हेलो एवरीवन। सो अभी जो हमने देखा था डेरिवेशन वो था रिलेटेड टू द एनर्जी एंड द टेम्परेचर का रिलेशनशिप। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि अभी अभी हमने देखा दैट दी तीनों कंपोनेंट्स की एनर्जी मिला के जो आंसर आता है वो आता है 3/2 kBT, करेक्ट। सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जनरली स्टेट्स दैट व्हेनेवर a particle or sorry a molecule is moving in a certain system, correct, then the energy get distributed equally in all the degrees of freedom. So the all energy components of the gas will receive the equal amount of energy. So in that process अभी अभी जो हमने देखा था, सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये कोई एक सिस्टम है, करेक्ट, जो जिसमें अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो मूव हो रहा है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर, सो इसके पास एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, अगर ये तीनों में भी मूव हो रहा है तो इसका एक्स डायरेक्शन का काइनेटिक एनर्जी है सपोज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सपोज इसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और इसका जो जेड डायरेक्शन का काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी जेड स्क्वायर। सो this molecule will have the total energy equal to total kinetic energy equal to, so net kinetic energy E net will be equal to half m vx square plus half m vy square plus half m vz square। सही है। बट अभी अभी हमने देखा कि यही जो एनर्जी है वो है 3/2 kBT, that is equal to 3/2 kBT। so according to law of equipartition of energy, this addition of three energies will be equal to 3/2 kBT and equipartition मतलब इक्वल पार्टीशन होता है उस 3/2 kBT का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो x में, y में और z तीनों केसेस में जो काइनेटिक एनर्जीज होंगी वो इक्वल होंगी। सो एकदम कॉमन सेंस है। व्हेन आई से 3/2 kBT इट मींस इट इज 3 टाइम्स हाफ kBT, मतलब इधर भी हाफ kBT होगा, ये भी हाफ kBT होगा और ये भी हाफ kBT होगा। इसका क्लियरली मतलब है दैट इंडिविजुअल एक्सिस का काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ kBT, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं दैट हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kBT, हाफ एम वी वाई स्क्वायर विल बी हाफ kBT एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर विल आल्सो बी हाफ kBT। So this states that in every axis the energy will be equal, so that is called as equipartition of energy. So this is law of equipartition of energy, which means in any container the molecule of gas gives or keeps equal energy in every, we can say, degree of freedom or in every axis, correct। so हर एक एक्सिस में उसका एनर्जी क्या होता है, हमेशा सेम ही होता है। और अगर आप देखो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जब भी स्क्वायर टर्म आती है तो हम बोलते हैं कि जो इक्वेशन है, फिर वो जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। सो ईच क्वाड्रेटिक रिलेशन विल हैव सेम एनर्जी एंड दैट सेम एनर्जी विल बी हाफ kBT। सो आपको याद रखना है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हर एक एनर्जी कंपोनेंट, अभी फिलहाल ये एनर्जी कंपोनेंट कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट विल बी हाफ kBT, करेक्ट। सो ये हमें याद रखना है, ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसी के साथ साथ एक और चीज भी समझनी है कि गैसेस 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। जनरली हम गैसेस जितने भी हैं हमारे नेचर में उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है मोनोएटॉमिक गैस, एक है डायएटॉमिक गैस और तीसरा जो होता है वो होता है पॉलीएटॉमिक गैस। तो ये मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस क्या है उसको देखते हैं, जस्ट पे अटेंशन। सो व्हाट इज मोनोएटॉमिक गैस? मोनोएटॉमिक गैस का मतलब होता है वो गैसेस जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज डायएटॉमिक गैस, सो डायएटॉमिक गैसेस का मतलब होता है वो गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज पॉलीएटॉमिक गैस, सो पॉलीएटॉमिक गैसेस में जनरली 2 से ज्यादा, व्हेन वी से वर्ड पॉली मींस मेनी, सो पॉलीएटॉमिक गैसेस विल हैव मोर देन 2, so it could be 3 atoms, it could be 4 atoms। so अगर मैं बात करूं मोनोएटॉमिक गैसेस की, so जनरली अगर हम बात करते हैं ऑल दी इनर्ट गैसेस, जैसे कि वी कैन से दैट इफ वी से आर्गन, नियॉन, करेक्ट, हीलियम, सो दे आर ऑल लाइक, हम उसे कैसे लिखते हैं, He, हीलियम इज He, करेक्ट, आर्गन इज Ar,
correct? So it is just simply one atom will be there in the molecule of the argon or helium. So those atoms or those gases will be called as monoatomic gases. When we say diatomic, so it means their molecule will contain at least, or sorry, equal to two molecules, sorry, two atoms. So when we say oxygen, how we represent oxygen? Oxygen is O2. So it is O and O will become O2, and that will be the one molecule of oxygen. So there are two atoms, OO. Again we can say H2, so it is HH, correct? N2, that is nitrogen, NN. अच्छा, मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इट इज ऑल्सो डायटोमिक, करेक्ट? सो ये जो सारे हैं, these all gases will be diatomic gases, okay? अच्छा, मैं बोलता हूँ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर गैस बन जाता है, सो इट इज हाइड्रोक्लोरिक HCl, सो इट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सो HCl इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वी कैन से डायटोमिक गैस. अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ पॉलीएटोमिक गैसेस की, सो अमोनिया, व्हाट इज अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला? इट इज CH3. सो C एंड 3 H's, मतलब टोटल 4 हो गई है, ठीक है? या फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सो इट इज S एंड OO, so it will be 3 atoms in one molecule of sulfur dioxide. So these all will be called as the polyatomic gases, correct? अब हमें देखना है इस हर एक किस्म के गैसेस में मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करता है, करेक्ट? और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि इनकी अंदर कितनी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? सो लेट्स गो फॉर दैट, एंड दैट कंटेंट विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ गैसेस. सो हम जाएंगे, इट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट? सो इट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? सो अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें एक चीज याद रखनी है फिलहाल के लिए, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है ऐसी कितनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है या फिर कोऑर्डिनेट्स है जिससे आप किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हो. मतलब कोई भी सिस्टम, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, कोई भी सिस्टम कितने डायरेक्शन में मूव होने के लिए फ्री है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? सो जनरली इसका डेफिनेशन होता है, इट इज नंबर ऑफ दी वी कैन से अनडिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज थ्रू विच अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड, ठीक है? मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर सपोज आपके पास, अगर सपोज ये जो पेन है, ठीक है, इसको अगर मैंने इमेजिन करते हैं, ये अगर हवा में है, हवा में, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है, ये जेड डायरेक्शन में मूव हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. तो इसकी लीनियरली 3 एक्सेस है, जिसकी वजह से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 इन लीनियर वे. सो दैट इज ट्रांसलेशनल वे में ये एक्स, वाई और जेड तीनों में भी मूव हो सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ट्रांसलेशनल इज 3. ओके, एज ये फ्री है तो ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ये कैसे भी रोटेट कर सकता है, तो इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, ठीक है? एज वेल एज ये वाइब्रेट भी कर सकता है. अगर ये वाइब्रेट कर सकता है मतलब इसके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, बिकॉज उसमें भी वो फ्रीली मूव कर सकता है. सो व्हेन वी से डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम ये देखते हैं कि कौन से एक्सिस में कौन से एनर्जीज को ये फ्रीली एक्सेस कर सकता है, फ्रीली ये मूव हो सकता है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर ऐसा ही है, सो ये अलग अलग गैसेस जिसकी मैंने बात की, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक, इनमें कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मौजूद होते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक छोटा सा और एग्जांपल मैं देता हूं. जब आपके पास आपके दरवाजे को जो लैच होती है, ठीक है ना, हम जैसे कड़ी बोलते हैं, फिर लैच जो होता है, वो जो लैच होता है, हम ऐसे दरवाजा बंद करते हैं और लैच ऐसे लगा देते हैं. आप अगर गौर से देखो, आपको समझेगा वो लैच सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव होने लायक है, वो वाई में नहीं जाएगा, वो जेड में नहीं जाएगा, बिकॉज आपने उसको जो है वो नेल से या फिर खिला मार के उसको आपने फिक्स कर दिया है. इसका मतलब है राइट नाउ द 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स आर रेस्ट्रिक्टेड एंड ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रेजेंट. तो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो लैच मूव होता है, सही है? अच्छा, आपको पता होगा वो लैच ऐसे भी रोटेट होता है ऊपर नीचे, राइट? मतलब उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपने खुला रखा हुआ है, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है. सो ये जो लैच का एग्जांपल है वो आपको बताता है कि जनरली आपके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने लैच को दी है. आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करके जो चाहिए वो मैकेनिज्म्स बना सकते हो, ठीक है? सो अगर ऐसा ही है, लेट्स स्टिक टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, एंड लेट्स गो फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड
पॉलीएटॉमिक। सो मैं आपको एक टेबुलर वे में इसको समझाने वाला हूँ, सो जस्ट पे अटेंशन, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूँ ये मोनोएटॉमिक है सपोज, सो इट इज मोनोएटॉमिक। दूसरा वाला जो होगा दैट विल बी डायएटॉमिक, और तीसरा वाला जो होगा दैट विल बी पॉलीएटॉमिक। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज मोनोएटॉमिक, जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, राइट। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं इट इज हीलियम या फिर आर्गॉन, नियॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, जो भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक ही है, अकेला ही है। सो ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ओनली ट्रांसलेशनल। बिकॉज रोटेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्यों होगा रोटेट, ये सीधा जाएगा, इधर 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 इधर, ऊपर नीचे, बस इधर उधर जाएगा। सो इट विल बी ओनली ट्रांसलेशनल, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स, वाई और जेड, ये तीन डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो एक्स डायरेक्शन में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, भूले तो नहीं हो आप। वाई में है हाफ एम वी वाई स्क्वायर, जेड में इसके पास हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो तीनों मिला के इसके पास टोटल एनर्जी कितना है सर? हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो टोटल एनर्जी ई नेट will be half kBT, half kBT, half kBT. That's it. So it is half kBT into 3. So that will become 3/2 kBT. बस हमारा काम हो गया, हो गया हमारा काम। Yes, done. पूरी तरीके से डन हो गया ये, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डायएटॉमिक में, सो डायएटॉमिक में हमें समझना होता है कि अगर ये एटम कुछ इस तरीके से है, लेट्स से, करेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, सो लेट्स से O2, करेक्ट। सो इफ दिस इज O एंड दिस इज आल्सो O, सो इट विल बी O2। ये हमेशा एक बॉन्ड एंगल के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये आपको पता है। दिस इज जस्ट लाइक अ डंबल लाइक स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है, एक्स में मूव हो सकता है, यस, वाई में मूव हो सकता है, यस, जेड में मूव हो सकता है, यस। मतलब इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में मूव हो सकता है। मतलब इसके पास ऑलरेडी हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, मतलब 3/2 के बी टी तो इसके पास है ही, करेक्ट। बट इसके पास रोटेशंस भी है, बिकॉज आप अगर डंबल स्ट्रक्चर देखो तो डंबल स्ट्रक्चर रोटेट हो सकता है, सही है ना। पे अटेंशन, अब मैं इसको आपको समझाता हूं प्रॉपरली, जस्ट पे अटेंशन। सो होता क्या है, अगर मैं बात करूं, ये इसका सपोज सेंटर ऑफ मास है, राइट। सो सेंटर ऑफ मास से यहां पर टोटल 3 एक्सेस बन सकते हैं। एक बनेगा अलोंग एक्स, एक बनेगा अलोंग वाई, और तीसरा बनेगा अलोंग जेड, करेक्ट। सो अगर आप गौर से देखो, ये पूरा सिस्टम, आप अपने दिमाग में एक डंबल लाओ, ठीक है। ये सिस्टम इस y के अलोंग रोटेट हो सकता है, y एक्सिस ऐसे है। सो जस्ट इमेजिन द एक्सिस y इज लाइक दिस, और ये डंबल ऐसे घूम सकता है अलोंग y। अगर आप देखो ये जो रोटेशंस मैं अभी हाथ के कर रहा हूं, इसका सेंट्रल एक्सिस क्या है, हमने रोटेशनल मोशन सीखा है। तो ये अगर ऐसे घूम रहा है, सपोज ऐसे घूम रहा है, तो इसका एक्सिस ये है, सो दैट इज अलोंग y इट इज रोटेट। सो ये जो है वो अलोंग y रोटेट कर सकता है, ठीक है। एज वेल एज ये जो सिस्टम है वो अलोंग z भी रोटेट कर सकती है, लाइक दिस, इमेजिन ऐसे। तो अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, आप खुद इमेजिन करो, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सिस कौन सा है सर? एक्सिस ये है, एग्जैक्टली ये z एक्सिस है। लेकिन ये इसी वक्त जब ऐसा है, उस वक्त ये x के अलोंग रोटेट कैसे करेगा? नहीं कर सकता, ठीक है ना, नहीं करेगा। सो बॉन्ड एंगल सिर्फ y, करेक्ट, y एक्सिस, और अगर ऐसे घूम रहा है सो z एक्सिस, इन दोनों में ही रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब है अलोंग विद 3 ट्रांसलेशनल मोशंस, मतलब x y z के लीनियर मोशंस के अलावा इसके पास 2 रोटेशनल एक्सेस भी है। मतलब फॉर डायएटॉमिक, करेक्ट, इट विल बी 3/2 kBt, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, एज वेल एज 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और आपने सीखा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, भूले तो नहीं हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका क्लियरली मतलब है राइट नाउ ये जो सिस्टम मैंने बनाया है, इट कैन रोटेट अलोंग y, ऑल्सो इट कैन रोटेट अलोंग z, इट कैन रोटेट अलोंग z, बट इधर रोटेट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट रोटेट लाइक दिस, नो, करेक्ट। सो इन दैट केस इसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ
एम वी एक्स स्क्वायर, दैट इज सी हाफ एम वी स्क्वायर हम सीखे हैं बचपन में, हाफ एम वी स्क्वायर इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी, सो लीनियर अलोंग एक्स प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर, करेक्ट, प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये तो हो गए 3 लीनियर, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये आई जो होगा वो आई वाई होगा बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई, प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। अगर आप गौर से देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक, ये भी काइनेटिक, ये भी काइनेटिक है रोटेशनल, ये भी काइनेटिक है रोटेशनल। According to law of equipartition of energy, each will carry half kBT. So just tell me यहाँ पर total energy कितना है? Half kBT, half kBT, half kBT, half kBT, half kBT. Total 5/2 kBTs. ठीक है ना? So that will be total equal to 5/2 kBT for diatomic gas. Correct? So it will be E for diatomic gas will be 5/2 kBT. Correct? लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि डायटोमिक, ये जो फिलहाल आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं डायटोमिक रिजिड गैसेस। बट देयर आर सम केसेस जहां पर डायटोमिक नॉन रिजिड केसेस भी आती है, ठीक है ना। सो जब हम बात करते हैं डायटोमिक नॉन रिजिड केसेस, उसमें ये जो गैसेस हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा वी कैन से दैट वाइब्रेशंस भी करते हैं। So they are not just linearly moving, they also rotate and they also vibrate. So that is called as diatomic rigid or non-rigid, ठीक है। So अगर ऐसा ही है तो होता क्या है, आप इमेजिन करो कि आपके पास डंबल ही है बट बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है दोनों डंबल्स की, तो ये ऐसे ऐसे तो मूव हो सकते हैं लेकिन ये ऐसे ऐसे भी करेंगे ना, दे विल बी वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली, करेक्ट। और इसीलिए डायटोमिक ये रिजिड कॉन्सेप्ट के लिए हो गया। लेकिन अगर मैं डायटोमिक नॉन रिजिड की बात करूं, ठीक है ना, सो पहले पॉलीएटॉमिक को थोड़ा रखते साइड में, और अगर हम बात करते हैं डायटोमिक नॉन रिजिड की, सो अलोंग विद दिस दे विल हैव वाइब्रेशनल डिग्री। सो वाइब्रेशनल डिग्री में क्या होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, फिर ये सपोज बॉन्ड एंगल ऐसा है, फिर ये, सो ये एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे मूव होते हैं। रिमेंबर इस प्रोसेस में जब वो एक दूसरे से पास या दूर जा रहे हैं, आप इमेजिन करो आप किसी स्प्रिंग को जब खींचते हो, जब आप स्प्रिंग है उसके साथ अगर कोई बॉल लगा आप खींचते हो, तो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी होती है उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट नहीं होता, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। सो जब भी आप अगर अर्थ का भी एग्जांपल लेते हो, कोई चीज को अगर आप उठाते हो और छोड़ देते हो तो नीचे की तरफ चली जाती है ना चीज, क्यों, बिकॉज उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है ना। सो सिमिलरली जब भी आप कोई सपोज कोई दो एटम्स हैं वो अगर वाइब्रेशंस कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग वाइब्रेशंस मतलब ऑसिलेटरी सिस्टम है ये, तो उसके अंदर एनर्जी जो होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगा बिकॉज वो मूव हो रहे हैं, बट एक दूसरे से पास जाना, दूर जाने के लिए फोर्स लगाना, ये जो पूरा प्रोसेस है दैट कंप्राइजेस टू द पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट आल्सो। इसका मतलब है यहाँ पर एक वाइब्रेशन में, एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर? सिंपल, आप जिस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव हो रहे हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वॉट एवर। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन? सो ये एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ऑसिलेशन चैप्टर में प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, बस उसका जो एक फॉर्मूला है फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं अभी फिलहाल दूंगा आपको, ठीक है, जो कि है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से आया ये मैं आपको ऑसिलेशन में समझाऊंगा, इसका डेरिवेशन बताऊंगा। बस आपको फिलहाल के लिए ध्यान रखना है दैट whenever the things are moving in oscillatory manner, they will have two energies. One will be kinetic energy as they are moving, and second will be potential energy because they are constantly changing their position from one another. पास आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, दूर गए वापस चेंज, पास चेंज, है ना। सो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी देयर। सो m is mass, v is velocity, x is position, एक दूसरे से कितना दूर गया। सपोज अभी नॉर्मली ऐसा था, आपने उसको खींचा तो कितना एक्सटेंड किया आपने पोजीशन को, दैट विल बी x, एंड दिस k विल बी कॉल्ड एज द फोर्स कांस्टेंट। और ये सब क्या है इसे हम देखेंगे बाद में, बट मुद्दा ये हो जाता है
कि वाइब्रेशन का अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसमें ये भी कंपोनेंट आया काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का भी कंपोनेंट आया, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है वो बोलता है कि जब भी आपके एक एक कंपोनेंट आएंगे तो हर एक कंपोनेंट को हाफ केबीटी मिलेगा। इट मींस द एनर्जी फॉर वाइब्रेशन, हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, वन वाइब्रेशन, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ केबीटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ केबीटी, so that will total becomes complete kbt, so that is half kbt plus half kbt is 1 kbt. It means for every vibrational mode, every vibrational degree of freedom, for one vibration there will be 1 kbt energy. इसके पहले क्या था ट्रांसलेशनल में, एक लाइन में ट्रांसलेट हो रहा है हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, रोटेशन में एक तरफ रोटेट हो रहा है हाफ केबीटी, दूसरे हिसाब से रोटेट हो रहा है हाफ केबीटी। बट वाइब्रेशन में अगर एक वाइब्रेशन कर रहा है सो इट इज नॉट ओनली हाफ केबीटी, भले वो एक वाइब्रेशन कर रहा है बट इट इज नॉट हाफ केबीटी बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, सो इट इज हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, दैट विल बिकम कंप्लीट केबीटी। ठीक है, सो हमें ये याद रखना है, करेक्ट। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम समझ गए, करेक्ट। सो अब मुद्दा ये हो जाता है कि सर अगर ऐसा ही है तो डायएटॉमिक नॉन रिजिड में जो सिस्टम मैंने बताया आपको, ये इसमें डायएटॉमिक रिजिड की तरह ये सब तो होगा ही, बिकॉज ये सिस्टम एक्स वाई जेड में और रोटेट तो करेगी ही, साथ में वाइब्रेट भी करेगी, सो इट इज एडिशनल वन। सो यहां पर जो टोटल एनर्जी होती है दैट विल बिकम एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल प्लस एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल, बिकॉज एक वाइब्रेशन होता ही है। सो नाउ लॉजिकली आपका आंसर क्या आएगा, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल और एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल, इन दोनों का तो आंसर ये आ चुका है 5/2 केबीटी, सही है, करेक्ट। अब और क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल। सो एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल का जो पार्ट है उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, इट इज फॉर नॉन रिजिड E इज इक्वल टू, इट इज एनर्जी फ्लो ट्रांसलेशनल प्लस, ये तो ट्रांसलेशनल कितने डिग्रीज में हो रहा है, 3 में, x y z, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर, ठीक है। सो इट इज 3/2 केवीटी प्लस रोटेशंस किस में हो रहा था, y में हो रहा था और z में हो रहा था, अगर आप भूले नहीं हो। सो y का हाफ केबीटी, z का हाफ केबीटी, सो 2 टाइम्स हाफ केबीटी, करेक्ट, प्लस वाइब्रेशनल का एक वाइब्रेशन, फॉर वन वाइब्रेशन इट इज 1 केबीटी, सो इट विल बी केबीटी, सो 3/2 केबीटी प्लस 2 into 1/2, 1 kbt plus 1 kbt, so 3/2 plus 1 plus 1, so it will be 7/2 kbt. So this is for E diatomic non-rigid, ठीक है ना। So energy for diatomic non-rigid it is 7/2 kbt, करेक्ट, ये हमको समझ में आ गया। So अब तक हमने जो सीखा उसके अंदर क्या हो रहा है, मोनोएटॉमिक के लिए it will be just 3/2 kbt, फॉर डायटोमिक रिजिड इट विल बी 5/2 केबीटी जो यहाँ पर लिखा था, और अब डायटोमिक नॉन रिजिड जिसमें एक वाइब्रेशनल डिग्री एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, सो दैट विल बिकम 7/2 केबीटी, सही है। बढ़ते आगे, अब हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक की, ठीक है। सो जस्ट पे अटेंशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में जो नेक्स्ट वाला गैस है दैट विल बी पॉलीएटॉमिक गैस, करेक्ट। सो जस्ट पे अटेंशन, अगर हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक गैसेस, सो फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस, करेक्ट। सो पॉलीएटॉमिक गैस का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की, तो होगा क्या कि अगर सपोज ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये अगर सपोज सल्फर है, ठीक है, तो ये दूसरे कलर से अगर मैं बॉन्ड एंगल देखूंगा तो ये सल्फर। सो ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर एक एक्सिस पे नहीं है, ये पूरा का पूरा एक क्लस्टर हो गया है। सो ये अगर हम एटम की बात करें सो ये एक 3D ज्योमेट्री हो गई है। अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ तो H3 और फिर N हो जाएगा, सो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H, और यहाँ पर कहीं पर तो N हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज N H H H, तो इनका तो एंगल ऐसे होगा बट इसका जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, करेक्ट। तो ये जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो वो 3D ज्योमेट्री हो गया, राइट। और अगर 3D ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ट्रांसलेशनल की बात करें तो x में, y में, z में मूव हो सकता है एज अ होल सिस्टम,
एक्स वाई जेड। सो इसके पास जो एनर्जी होगी, करेक्ट, वो होगी ई ट्रांसलेशनल इन ऑल थ्री एक्सेस, करेक्ट। दूसरा, अगर हम बात करें रोटेशनली, तो अब ये जो पूरा सिस्टम है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर सपोज ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, लेट्स से हम वैसे ड्रॉ कर देते हैं, है ना। सो सपोज मैं बोलता हूं कि ये एक स्ट्रक्चर है लाइक दिस, सपोज, ठीक है। सो दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच, करेक्ट, एंड सपोज दिस इज एन, दैट इज अमोनिया मॉलिक्यूल, करेक्ट। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे सिस्टम का, वो यहां पर कहीं पर तो होगा, सपोज, ठीक है, यहां पर कहीं पर। तो इसका एक्स, वाई और जेड अगर हम देखें, तो ये एज अ होल बॉडी एक्स में भी रोटेट कर सकता है, वाई में भी रोटेट कर सकता है, और जेड में भी रोटेट कर सकता है, बिकॉज ये पूरा बॉडी है। करेक्ट, बॉडी तो आप किन्हीं भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हो। इसका मतलब है इसके 3 रोटेशनल्स होंगे, ठीक है। सो देयर विल बी 3 रोटेशनल फ्रीडम्स, ठीक है। सो इट विल बी हाफ mvx square plus half mvy square plus half mvz square, that is for translational, plus half ix omega square plus half iy omega square plus half iz omega square, because वो तीनों में घूम सकता है, ये तो तीनों में घूम सकता है। प्लस इसके पास वाइब्रेशंस भी होंगे, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास ऐसे ऐसे करेंगे। सर लेकिन कितने वाइब्रेशंस होंगे? अरे क्या मालूम कितने होंगे, बिकॉज ये 2 थोड़ी है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो एक वाइब्रेशन होता है, ये तो 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो f number of molecules can be, or f number of vibrations can be done here. सर आपने f क्यों लिया, f नंबर क्यों बोल रहे हो? बिकॉज n नंबर हम बोल ही नहीं सकते, बिकॉज हमने स्मॉल n और कैपिटल n ऑलरेडी ले लिए, वो ऑलरेडी बुक हो गए। स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो और कंफ्यूजन नहीं पैदा करते, हम कोई और ही नंबर दे देते हैं, f नंबर, ठीक है ना। सो ई ट्रांसलेशनल जो कि होगा 3 एक्सिस में, ई रोटेशनल वो भी होगा 3 एक्सिस में, और ये वाइब्रेशंस एफ नंबर्स कितने भी हो सकते हैं। सो लॉजिकली 3 एक्सिस के हिसाब से 3/2 kBt, प्लस रोटेशनल में भी हर एक एक्सिस का हाफ kBt होता है, तो 3 एक्सिस के हिसाब से 3/2 kBt, करेक्ट। और भूलना नहीं है आपको, वाइब्रेशंस में एक वाइब्रेशन मतलब कितने kBt, हाफ kBt या 1 kBt, यस एग्जैक्टली, अभी देखा था हमने, इट वाज 1 kBt। तो एक वाइब्रेशन के लिए अगर 1 kBt है, सो f नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए कितने होंगे, एक के लिए 1 kBt, f नंबर्स के लिए कितने kBt? वाह स्कॉलर, इट इज f टाइम्स kBt। अगर ये जवाब आपका है तो आप स्मूथ जा रहे हो। एक वाइब्रेशन के लिए 1 kBt, तो f मतलब बहुत ज्यादा होंगे नंबर्स, ठीक है। सो उसके लिए f kBt। नाउ जस्ट पे अटेंशन एंड टेल मी व्हाट इज द टोटल एनर्जी फॉर पॉलीएटॉमिक। इट इज 3/2 kBt plus 3/2 kBt is 3 kBt, and 3 kBt plus f kBt is 3 plus f kBt, करेक्ट। सो ये हो गया आपका पॉलीएटॉमिक गैसेस के बारे में। सो अगर हम थोड़ा सा एक चार्ट फॉर्मेट बनाए यहाँ पर, ठीक है। सो अगर मैं, अब ये तो आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा, राइट। सो ये पूरा का पूरा अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस सभी चीजों को अगर हम चार्ट फॉर्मेट में बनाते हैं, तो चार्ट फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो सकता है, जस्ट पे अटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोएटॉमिक की, फिर हम बात करेंगे डायटोमिक की, ठीक है, और फिर यहां पर हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक यहां पर आएगा, डायटोमिक और यहां पर आएगा मोनोएटॉमिक, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें। सो अगर यहाँ पर हम बात करें मोनोएटॉमिक में, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल है, एक्स वाई जेड, सो ओनली 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम डायटोमिक की बात करें, तो उसमें जो सबसे पहला कैटेगरी है दैट इज रिजिड, है ना। सो अगर हम बात करते हैं रिजिड की, और दूसरे एक साइड में जो है वो है, उसकी बात करते हैं नॉन रिजिड की, ठीक है। सो मोनोएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल फ्रीडम्स होते हैं। डायटोमिक रिजिड में क्या होता है, अभी हमने स्टडी किया, डायटोमिक रिजिड में 3 ट्रांसलेशंस तो होते ही हैं, प्लस y और z एक्सिस में जो होते हैं वो 2 वाइब्रेशंस भी, 2 ऑसिलेशंस भी होते हैं, 2 रोटेशंस भी होते हैं।
सो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशंस 2 एक्सिस, करेक्ट हो गया। तो अगर हम नॉन रिजिड की बात करें तो 3 ट्रांसलेशंस तो होते ही हैं, प्लस 2 रोटेशंस तो होते ही हैं, प्लस 1 वाइब्रेशन भी है। सही है, वेरी गुड। पॉलीएटॉमिक की अगर हम बात करें तो 3 ट्रांसलेशंस होंगे प्लस 3 रोटेशंस होंगे, एक्स वाई जेड, बिकॉज वो एज अ होल 3D बॉडी है तो तीनों में भी रोटेट कर सकता है। so it is 3 रोटेशंस प्लस f वाइब्रेशंस। सही है। 3 ट्रांसलेशंस के लिए 3/2 kBt, तो ये इसका एनर्जी हो गया। 3 ट्रांसलेशनल का 3/2 kBt प्लस 2 रोटेशंस का 2 into half kBt, करेक्ट। सो 3/2 kBt plus kBt that will become 5/2 kBt, करेक्ट। प्लस 3t और 2r का तो ऑलरेडी 5/2 kBt है ही, सो 5/2 kBt प्लस 1 वाइब्रेशन का kBt, सो दैट विल बिकम 7/2 kBt, राइट। और यहां पर 3 ट्रांसलेशनल का 3/2 kBt प्लस 3 रोटेशंस का 3/2 kBt और हर एक वाइब्रेशन का 1 kBt और ऐसे f वाइब्रेशंस का f kBt। So total it will become 3 plus f kBt, correct? So ये आपको जो है वो याद रखना है। For monoatomic it is 3/2 kBt, for diatomic rigid it is 5/2 kBt, for diatomic non-rigid it is 7/2 kBt, and for polyatomic gases it is 3 plus f times kBt. Now that f will be given to you in the sums. आपके सम्स में वो दिया जाएगा कि कितने डिग्री ऑफ वाइब्रेशन से। अगर 4 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन में बोला है तो 3 plus 4 7 kBt, 6 डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशंस बोला है सपोज तो 3 plus 6 9 kBt। सो अकॉर्डिंगली दैट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन विच द वाइब्रेशंस आर टेकिंग प्लेस, करेक्ट। सो अभी फिलहाल के लिए हमने ये सब कुछ को प्रॉपर्ली देख लिया है, आपने इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है सो दैट अभी जाके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे उस वक्त कि इसके किस तरीके से हमें एडियाबेटिक कांस्टेंट मिलेंगे, ठीक है ना। सो एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। सो मैं आपको अपील कर रहा हूं कि आप नेक्स्ट लेक्चर जब स्टडी करोगे उससे पहले 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो भी स्टडी किया था वो जो चैप्टर था इट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ हीट या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक हीट का जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। स्पेसिफिक हीट का जनरल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम सबको अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी करते हो सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द मेयर्स इक्वेशन एंड देन वी विल गो अराउंड द नेक्स्ट पार्ट विच इज एडियाबेटिक कांस्टेंट कांसेप्ट, करेक्ट। सो ये चीजों को हम देखेंगे, पहले आप इसको रिवाइज करिए फिर आप उसको प्रिपेयर करिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।